हाँ जी बच्चे, चलिए डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज पर मार्क्स ऑब्टेन इन 2025 नीट में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ है उसके बेसिस पे आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जानी चाहिए, क्या प्राइवेट कॉलेज में जानी चाहिए, क्या एब्रॉड जानी चाहिए एमबीबीएस करने के लिए, क्या अदर ऑप्शन जो है बीडीएस होता है, बीएएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, बीएससी एमएससी होता है, बी फार्मा होता है, बीटेक बायोटेक होता है। क्या कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ये वाली आपका क्या है, ये जो बच्चा है, ये आपका जो स्टूडेंट है, ये देखिएगा, ये मार्क्स जो 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 बच्चों को जितना जितना मार्क्स आया है वो मार्क्स है, और मार्क्स के अनुसार ऑल इंडिया रैंक के बारे में इन्होंने आपको मैंने एक समरी दिया हुआ है। ये जो स्टूडेंट है इनका मार्क्स 686 है और ये फर्स्ट रैंक है, इनका फर्स्ट रैंक है। राजस्थान का महेश कुमार टॉप नीट 2025 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया है बच्चा। चलिए अब यहाँ पे 682 में 662 में 33 रैंक है, 625 में 158 रैंक है, 607 में 1022 रैंक है, 605 में 1047 रैंक है, 600 में आपका 1386 है। अब देखिए यहाँ पे 528 में मार्क्स आपका कितनी है, 25,000 आपका रैंक है, 25,000 रैंक है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको कितना मार्क्स होना जरूरी है और क्या रैंक हो सकता है उसके बारे में हम आपको देखते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो सबसे पहले जनरल कोटा की मैं बात करता हूँ, जनरल कोटा की बात करता हूँ। जनरल के लिए आपका रैंक क्या होनी चाहिए, रैंक यदि 27 रैंक, अगर सपोज कीजिए 27,500 भी आपका रैंक आता है, 27,500 के आसपास अगर रैंक आता है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। मार्क्स आपका कितना हो सकता है, मार्क्स 525 टू 528, ये मार्क्स में आपका गवर्नमेंट 525 से अबव जितना भी मार्क्स होगा उसमें 525 से जो भी अबव मार्क्स वाले होंगे उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा जनरल कोटा के लिए। जनरल कोटा के लिए अब आपको आता है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस 29,000 आपका जो रैंक होगा 29,500 आप लोग सपोज कर ले, 29,500 आपका जो भी होगा, तो ये आपको 522 मार्क्स वाले और एबव वाले को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट का आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनको मिल सकता है। फिर आपको तीसरा में आता है एससी और एसटी, ये 165 मार्क्स वाले को मिल सकता है, 165, ये 432 मार्क्स वाले और एबव वाले को, और एसटी में 185 रैंक वाले को मिल सकता है 412। यहाँ तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनको मिल जाएगा। अब जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा उनको क्या करना चाहिए, तो अदर देन जिनको यहाँ मार्क्स ये ऑब्टेन नहीं किया तो उस केस में इनको क्या होना चाहिए, तो उस केस में अदर ऑप्शन आपके पास क्या है, अदर ऑप्शन आपके पास क्या है। सबसे पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भाई फीस की बात है तो फीस तो बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम से कम आपको 55 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपका खर्च लग सकता है। तो क्या आपके पेरेंट्स इतना देने के लिए तैयार है, क्या इसमें आपको एडमिशन कराना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही केयरफुली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स की कैपेसिटी और आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है।
और फिर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन करना चाहिए जो न्यूली फॉर्म्ड नहीं हो, जो ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट बैच निकाल चुका है, पास कर चुका है बच्चा वहां से, उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर रसिया से या यूक्रेन से या कहीं से भी एब्रॉड आप बाहर जाते हैं, एब्रॉड आप जाकर आप MBBS कर सकते हैं एब्रॉड जाकर, जिसमें आपको 25 लाख to 50 लाख इसका खर्च हो सकता है आपका एब्रॉड जाकर, और फॉरेन में भी आप पढ़ सकते हैं। ये एब्रॉड में MBBS कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं यहाँ पे एब्रॉड MBBS कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, या एब्रॉड जाकर हम कर सकते हैं MBBS। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एब्रॉड जाकर हम कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हो गया, ये प्राइवेट कॉलेज का हो गया, ये एब्रॉड हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं अदर ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। अदर ऑप्शन में आपका क्या क्या हो सकता है। BDS के लिए अगर आप क्वालिफाइड है तो BDS में चले जाइए। दूसरी BA-MS के लिए है, BH-MS के लिए है तो यहां पे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग जा सकते हैं, BSc नर्सिंग। देखिएगा यहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब आपको लो है, कम है, और अगर आप मास्टर डिग्री करके इसी में आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो आपका करियर ये भी बेस्ट है। BSc जो नर्सिंग है जनरली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है ऑप्शन। ये BSc नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट जॉब की एबिलिटी बहुत है, गवर्नमेंट जॉब की एबिलिटी बहुत है। एब्रॉड जैसे ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चले जाइए, और भी कंट्री में UK चले जाइए, USA चले जाइए, तो यहाँ पे BSc नर्सिंग का ह्यूज डिमांड है। BSc नर्सिंग वाले बच्चों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। ठीक है, और इनकी बहुत ही अच्छा पैकेज भी है, पैकेज का भी अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस, अपने नॉलेज के बेसिस बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा कमाई है। फिर आपका BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, और टीचिंग करियर को अडेप्ट कर सकते हैं, टीचिंग करियर को अडेप्ट कर सकते हैं। B फार्मा कर सकते हैं, बायोटेक कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आप अपना सेल्फ इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने सारे ऑप्शंस आपके पास हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, और यहाँ पे ये सारे थिंकिंग के अनुसार आपको डिसीजन लेना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो बच्चा 12th क्लास के साथ साथ फर्स्ट अटेम्प्ट था, इस बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, और एक और अटेम्प्ट इसको बहुत अच्छे से, खूब मेहनत से इनको एक बार देना चाहिए, बहुत अच्छे मेहनत करके देना चाहिए, 100% कंसंट्रेशन के साथ। 12th क्लास और फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है उनको। जिस बच्चों को सेकेंड अटेम्प्ट है और 400 to 500 का मार्क्स है, 400 to 500 मार्क्स है सेकेंड अटेम्प्ट में, इनको भी एक चांस और देख लेना चाहिए, ड्रॉप, इनको भी एक चांस लेना चाहिए। जिस बच्चों को थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि अदर ऑप्शन में इनको ध्यान देना चाहिए, अदर ऑप्शन में ध्यान देना चाहिए। और इनकी मार्क्स भी डिक्रीज करता है, कभी कभी बच्चों जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ता है वैसे से मार्क्स इंक्रीज करता है, किसी बच्चों को मार्क्स डिक्रीज करना चाहिए। एकदम ये अदर ऑप्शन ले सकता है, अदर ऑप्शन लेना ही चाहिए इनको, 100% अदर ऑप्शन में आपको जाना चाहिए, 100% अदर ऑप्शन में इनको जाना चाहिए, अदर ऑप्शन में इनको जाना चाहिए। दूसरी, पेरेंट्स का एडवाइस जरूरी है, पेरेंट्स आपका बच्चे से ज़्यादा समझते हैं, तो पेरेंट्स अपनी एडवाइस के अनुसार इनको डिसीजन दे सकते हैं। तो पेरेंट्स की एडवाइस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स की एडवाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे डिसीजन होगा।
और इसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चे। आप अपनी करियर में बेस्ट करें, कुछ भी करें बेस्ट करें और अच्छे करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू।